हेलो एवरीवन। मैं इस वीडियो में आपको यूपीपीसीएस सिलेबस 2023 और यूपीपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानकारी दूंगी। सो दिस सेशन इज़ प्रेजेंटेड बाय मी माई सेल्फ निहारिका स्वर्णिम। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने हाल ही में संयुक्त राज्य अपर अधीनस्थ सेवाओं पीसीएस के पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। योग्य और शौकीन अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस संस्था का नाम है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और पद का नाम है कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज पीसीएस। इसमें प्राथमिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार होंगे। इस एग्ज़ाम की जो श्रेणी है वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के तहत आती है और इसकी आधिकारिक वेबसाइट है uppsc.up.nic.in, जहां पर आप जाकर के फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको यूपीपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानकारी दूंगी, मेंस एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानकारी दूंगी, सिलेबस और इससे जुड़ी सभी जानकारियां आपको मैं प्रोवाइड करूंगी। यूपीपीसीएस एग्ज़ाम पैटर्न। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स जो है इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। दोनों प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न के साथ प्रत्येक पेपर जो है वो 200 अंकों के होंगे और दोनों पेपरों की जो अवधि है वो 2 घंटे की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.33% की नेगेटिव मार्किंग होगी। जैसे यदि प्रश्न के लिए आवंटित अधिकतम अंक 2 है तो इसका गलत उत्तर देने पर 0.66 अंक जो है वो काट लिया जाएगा। प्रश्न को खाली छोड़ने के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर 2 है सीसेट यूपीपीसीएस और पीसीएस प्री पेपर में एक क्वालिफाइंग पेपर है जिसमें उम्मीदवारों को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना होगा। परीक्षा का नाम, परीक्षा का प्रकार और मार्क्स के बारे में जानते हैं कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा में कौन कौन से पेपर होंगे, कितने नंबर के होंगे। तो प्रीलिम्स में पेपर 1 सामान्य अध्ययन पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा सामान्य अध्ययन पेपर 2, जिसमें सीसेट होगा। पेपर 1 150 अंकों का होगा और पेपर 2 100। पेपर 1 जो है उसमें 150 प्रश्न होंगे और पेपर 2 में 100 प्रश्न होंगे। अब यूपीपीसीएस मेंस के बारे में बात करते हैं तो इसमें सामान्य हिंदी होगी, निबंध होगा, सामान्य अध्ययन पेपर 1, सामान्य अध्ययन पेपर 2, सामान्य अध्ययन पेपर 3, सामान्य अध्ययन पेपर 4 और वैकल्पिक विषय पेपर 1 होंगे। और सामान्य हिंदी जो है वो और वैकल्पिक विषय पेपर 2 होंगे। और सामान्य हिंदी 150 अंक का है, निबंध 150 अंक का है। सभी सामान्य अध्ययन, प्रश्न पत्र और वैकल्पिक विषय के पेपर 200 अंकों के होंगे। कुल जो है वो 1500 अंकों का यह पेपर होगा। यूपीपीसीएस इंटरव्यू जो है वो व्यक्तित्व परीक्षण साक्षात्कार जिसको बोलते हैं, यह 100 अंकों का होगा। उसके बाद आते हैं कि यूपीपीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जाम में पेपर्स की संख्या जो है वो 2 है, सामान्य अध्ययन और सामान्य अध्ययन 2। सामान्य अध्ययन 2 जो पेपर है वो सीसेट का है। परीक्षा की अवधि जो है, दोनों पेपर जो है वो एक ही दिन आयोजित किए जाएंगे। पेपर 1 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और पेपर 2 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। अधिकतम अंक दोनों पेपर जो है वो 200 अंकों के होंगे। प्रश्नों की संख्या पेपर 1 में 150 प्रश्न होंगे और पेपर 2 में 100 प्रश्न होंगे। परीक्षा का जो प्रकार है वो ऑफलाइन मोड में होगा, पेन पेपर ओएमआर शीट पर होगा। और प्रश्नों का जो प्रकार होगा वो सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, यानी कि एमसीक्यू आधारित होंगे। यूपीपीएससी पीसीएस मेंस एग्जाम पैटर्न जो है, इस परीक्षा में प्राप्त अंकों को अंतिम रूप से उम्मीदवारों के चयन के लिए माना जाएगा। यूपीपीएससी मेंस परीक्षा में वर्णनात्मक 8 पेपर शामिल हैं। प्रत्येक पेपर के लिए एक परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी। यूपीपीएससी मेंस परीक्षा कुल 1500 अंकों की होगी। यूपीपीसीएस मेंस परीक्षा में पेपर्स की संख्या, क्या ड्यूरेशन है और अंक कितने हैं वो हम लोग जानेंगे। कि पेपर्स की संख्या जो है वो 8 है। इसमें है सामान्य हिंदी जिसमें निबंध है, फिर है सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी का पेपर है, निबंध का पेपर है, फिर सामान्य अध्ययन 1, सामान्य अध्ययन 2, सामान्य अध्ययन 3, सामान्य अध्ययन 4 और वैकल्पिक विषय पेपर 1 और वैकल्पिक विषय पेपर 2।
ड्यूरेशन जो है एग्ज़ाम का, सारे पेपर्स 1 सप्ताह के अंदर आयोजित कराए जाएंगे। मॉर्निंग सेशन 9:30 से 12:30 तक, आफ्टरनून सेशन जो है वो 2 बजे से 5 बजे तक का होगा। और अंक के बारे में जानते हैं कि किसके कितने अंक होंगे। सामान्य हिंदी 150 अंकों का, निबंध 150 अंकों का, और सभी सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र और वैकल्पिक विषय के जो पेपर हैं ये 200 अंकों के होंगे और कुल 1500 अंकों का यह पेपर होगा। परीक्षा का जो प्रकार है वो ऑफलाइन पेन पेपर मोड का है और प्रश्न पत्र का जो प्रकार है वो निबंध और वर्णनात्मक प्रकार का है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव पेपर है, लिखित परीक्षा है। वैकल्पिक विषय नए यूपीपीएससी परीक्षा पैटर्न के अनुसार उम्मीदवारों की दी गई सूची से अब केवल एक वैकल्पिक विषय जिसमें कि 2 प्रश्न पत्र होंगे का चयन करना होगा। यूपीपीएससी सिलेबस के बारे में जानते हैं। पहला है सामान्य अध्ययन पेपर, फिर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सामान्य अध्ययन पेपर है। क्या क्या सिलेबस है इसका ये देख लेते हैं कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास एवं भारत राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीति व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक मुद्दे जिसमें राइट्स इश्यूज आदि, और आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, अंतर्विष्ट, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव आदि, और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन। इस विषय में विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक। सामान्य विज्ञान का जो सिलेबस है, घटनाओं पर अभ्यर्थी को जानकारी रखनी होगी। भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इतिहास के अंतर्गत भारतीय इतिहास के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर विशेष ध्यान देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य जानकारी अपेक्षित है। भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल। विश्व भूगोल में विषय की केवल सामान्य जानकारी की परख होगी। भारत का भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे। भारतीय राजनीतिक एवं शासन संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक प्रकरण आदि पूछे जाएंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति के अंतर्गत देश के पंचायती राज तथा सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान तथा भारत की आर्थिक नीति के व्यापक लक्षणों एवं भारतीय संस्कृति की जानकारी पर प्रश्न होंगे। आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, अंतर्विष्ट, जनसांख्यिकीय, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव आदि। अभ्यर्थियों की जानकारी का परीक्षण जनसंख्या, पर्यावरण तथा नगरीकरण की समस्याओं तथा उनके संबंधों के परिप्रेक्ष्य में किया जाएगा। फिर आते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन में। इस विषय में विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थियों से विषय की सामान्य जानकारी अपेक्षित है और सामान्य विज्ञान में सामान्य विज्ञान के प्रश्न दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य परिबोध एवं जानकारी पर आधारित होंगे, जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित होगा कि उत्तर प्रदेश के विशेष परिप्रेक्ष्य में उपर्युक्त विषयों का उन्हें सामान्य परिचय हो। सामान्य अध्ययन पेपर 2 में कॉम्प्रिहेंशन, विस्तारीकरण, अंतर व्यक्तिक क्षमता जिसमें संप्रेषण कौशल भी समाहित होगा, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान, सामान्य बौद्धिक योग्यता, प्रारंभिक गणित, हाई स्कूल स्तर तक अंक गणित, बीज गणित,
रेखा गणित व सांख्यिकी मालूम हो। सामान्य अंग्रेजी हाई स्कूल स्तर तक, सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर तक, फिर प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर तक के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाने वाले विषय के बारे में जानकारी हो। अंक गणित में क्या क्या है, तो संख्या पद्धति, प्राकृतिक, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय एवं वास्तविक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं के विभाजक एवं अविभाज्य पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त तथा औसत अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि ब्याज, साधारण एवं चक्रवृद्धि काम तथा समय, चाल, समय तथा दूरी। यानी कि आपको बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए। फिर बीजगणित में बहुपद के गुणनखंड, बहुपदों का लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त, HCF, LCM एवं उनमें संबंध, शेषफल प्रमेय, सरल युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, समुच्चय सिद्धांत, समुच्चय, उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय, रिक्त समुच्चय, समुच्चयों के बीच संक्रियाएं, संघ, प्रतिच्छेद, अंतर, समीमित अंतर और बन आरेख। फिर रेखा गणित में त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब चतुर्भुज एवं वृत्त की रचना एवं उनके गुण संबंधी प्रमेय, उनके क्षेत्रफल तथा परिमाप, गोला, समकोणीय वृत्ताकार बेलन, समकोणीय वृत्ताकार शंकु तथा धन के आयतन एवं पृष्ठ क्षेत्रफल। फिर सांख्यिकी में आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता बंटन, सारणीयन, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता, बहुभुज, संचयी बारंबारता, वक्र, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, समांतर, माध्य, माध्यिका एवं बहुलक। मैं समझ सकती हूँ कि हो सकता है कि अंग्रेजी के विद्यार्थियों को मैथ्स का सिलेबस समझने में कठिनाई हो रही होगी, तो आप ये समझ लें कि 10वीं कक्षा तक की जो भी मैथमेटिक्स है वो आपसे पूछी जाएंगी। मीन, मीडियन, मोड, स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन, सर्किल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। वॉल्यूम पूछा जाएगा, आयतन, क्षेत्रफल, एरिया पूछा जाएगा। जनरल इंग्लिश में अप टू क्लास 10 लेवल का होना चाहिए, जैसे कि कंप्रिहेंशन है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग्स, वर्ड मीनिंग्स, वोकैबुलरी एंड यूजेस, आइटम्स एंड फ्रेजेज और फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन रहेंगे। फिर सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर तक के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाने वाले विषय जो हैं वो हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, तत्सम एवं तद्भव, देशज विदेशी शब्द भंडार, वर्तनी, अर्थबोध, हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियां और उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां इत्यादि के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर यूपीपीसीएस सिलेबस में जो वैकल्पिक विषयों की सूची है उसमें 29 विषयों की सूची दी गई है। कृषि है, वनस्पति विज्ञान है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, प्राणी विज्ञान है, कानून है, विद्युत अभियंत्रीकरण है, विद्युत अभियंत्रण है, रसायन विज्ञान है, पशुपालन है, अंग्रेजी साहित्य है, भौतिकी और पशु चिकित्सा विज्ञान है, भौतिकी और पशु चिकित्सा विज्ञान है, उर्दू साहित्य है, गणित है, आंकड़े हैं, हिंदी साहित्य है, भूगोल है, प्रबंध है, संस्कृत साहित्य है, अर्थशास्त्र है, राजनीति विज्ञान है, व्यापार है, समाजशास्त्र है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, लेखा, दर्शन और इतिहास और सार्वजनिक प्रशासन, भूगर्भ शास्त्र, मनुष्य जाति का विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, मनोविज्ञान, असैनिक अभियंत्रण और वैकल्पिक विषयों से संबंधित ज़्यादा जानकारी हेतु आप आधिकारिक वेबसाइट uppsc.nic.in uppsc.nic.in पर भी आप विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं आशा करती हूँ कि आपको सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि नए जो भी एग्ज़ाम के नोटिफिकेशंस हैं, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और करंट अफेयर्स आपको प्राप्त होते रहे। धन्यवाद।